हेलो एवरीवन। पटना के गांधी मैदान में एक सरस मेला लगा हुआ है जो कि हर साल ठंड के मौसम में लगता है। और जब मैं यहाँ पे पहुँची, एक्चुअली बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ। ये 10 दिन के लिए लगता है और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आए हुए थे, तो मुझे लगा कि एक बार जाना चाहिए। सो मैं गई और वहाँ पे सच में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक शॉप है जहाँ पे लेदर के बैग, हैंड बैग, पर्स, सारी चीज़ें मिल रही है। बट ऐसा सेम टू सेम मैंने नैनीताल में देखा था जब मैं कुछ टाइम पहले गई थी तो। और वहाँ पे भी प्योर लेदर की चीज़ें, सारी चीज़ें थी। बट वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, तो चलता है, कोई बात नहीं। बट चीज़ें बहुत अच्छी थी और यहाँ पे मुझे खुद के लिए एक पर्स भी पसंद आया। जब बट मैंने उसको जब हैंग किया तो मुझे थोड़ा मैं अनकम्फर्ट थी, बिकॉज इसकी जो हैंगिंग बेल्ट थी ना वो थोड़ी सी छोटी थी। सो मुझे लगा कि थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट मैं उसको नहीं ले पाई। बट ये अच्छा, जिनको भी ऐसी चीज़ें चाहिए या जो भी प्योर लेदर की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, बैग लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ आके बिल्कुल ले सकते हैं। कोई इशू नहीं है, ठीक है, रिजनेबल प्राइस है, बट ठीक है। यहाँ पे आपको बम्बो की ट्रे मिलेगी, हर साइज़ में अवेलेबल है। बट बहुत प्यारा लग रहा था ये सारे ट्रे, क्योंकि जब आप आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और आप ऐसी चीज़ों में जब सर्व करते हो, यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। वो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी एसेसरीज, ज्वेलरी की शॉप थी। जो ये कॉमन चीज़ें हैं, आज के टाइम में लोग ऐसे ज्वेलरी यूज़ करते हैं। और ऐसे ऐसे ज्वेलरी के 3-4 स्टॉल यहाँ पे मुझे दिखे अलग अलग। और सारे स्टॉल पे कुछ ना कुछ डिफरेंट तो था, कुछ ना कुछ डिज़ाइन डिफरेंट थे, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मैं एक शॉप में गई और यहाँ पे मैंने एक ज्वेलरी उठाई, बट इस शॉप में कोई भी नहीं था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैं वहाँ से चली गई। एंड यस, दूसरे शॉप में यहाँ पे वुडन का फ्रेम था। ये जो फ्रेम था कल से पक्का पढ़ूंगा, स्पेशली ये बच्चों के लिए था। और यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स थे, कोस्टर थे, और सारी चीज़ों के ऊपर ना मधुबनी पेंटिंग बनी हुई थी। यहाँ पे हैंडमेड कैंडल्स भी थी, वॉल हैंगिंग थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये कोस्टर भी मुझे बहुत प्यारा लगा। इस कोस्टर के प्राइस आई थिंक 600 थे, बट अच्छा था। कोस्टर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, बट चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो वो चीज़ें हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सेम चीज़ें, एसेसरीज। बट यहाँ पे यहाँ पे मैं रुक गई और यहाँ पे मैंने एक ना ज्वेलरी मैं ट्राई कर रही थी। मैं देख रही थी कि मेरे पर अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। बट मैं ये सारी चीज़ें नहीं पहनती, लेकिन अच्छा था। ये वाला ना चोकर स्टाइल में था, बट अच्छा था, प्यारा सा था। बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जो भी ऐसा चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, पहनते हैं, जो यूज़ करते हैं, आप ज़रूर डेफिनेटली यहाँ के लिए वो चीज़ें। और यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेम थे, हैंगिंग, वॉल हैंगिंग थे, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने पीने की भी वैरायटीज़ थी। ये मुझे ज़बरदस्त चीज़ें मिले, चटपटी सी, टेस्टी सी। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के अचार थे, आम की खट्टी मीठी चटनी थी, आंवले के अचार थे, वो जो एक मिर्च आती है वो, उसकी अचार थी। मेरे यहाँ जनरली आम के, आंवले के, सारी चीज़ों के अचार बनते हैं घर पे। बट ये जो मिर्च के अचार जो मैं ले रही हूँ, ये हमारे यहाँ बहुत कम, रेयर ही मिलते हैं ऐसी मिर्च, या कभी भी मिलते होंगे तो मैंने शायद देखा नहीं होगा। बट ये मिर्च का अचार मैंने लिया और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे जस्ट उसके बाजू में एक स्टॉल था स्मोक बिस्किट का। भाई साहब, जैसे ही इसको मैंने अपने मुंह में डाला ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब इतना ज़्यादा मेरा ज़ुबान चिल्ड हो चुका था ना, टंग में, क्या ही बताऊं। ठंड में अगर बिहार आए हो आप, ठंड में आपको लिट्टी चोखा और मक्के की रोटी, सरसों का साग ना खाए हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो ये सब मतलब वेराइटीज़ भी थी वहाँ पे, बहुत यूनिक यूनिक वेराइटीज़ थी। ये एक दीदी थी जो फाइल बैग के ऊपर ना मधुबनी पेंटिंग कर रही थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मिट्टी के बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बहुत सारे डिज़ाइन थे, एप्लिक को बेडशीट वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, यहाँ पे सोफ़ा का भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन था। सोफ़ा हो गया, टेबल चेयर जो आप बालकनी में रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये चेयर ना मेरे को बहुत पसंद आया, मतलब बहुत रिलैक्स फील हो रहा था उस पर बैठने के बाद। मैं हर चेयर जो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं हर किसी पे बैठ कर ट्राई कर रही थी कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, बट ब्यूटीफुल था, बहुत खूबसूरत था। ये एक शॉप है जो लखनऊपुरी, इसको कुर्ती बोलते हैं, और ये यहाँ पे मिल रहा था। और मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं ऐसे कुर्ती और प्लाजो में ऐसा पहनूं, ट्राई करूँ एक बारी पहन के।
तो मुझे ग्रीन कलर का पसंद आया और मैंने वाइट कलर का शरारा लिया। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। ये आंटी ने अपना मुंह छुपा लिया, इन्होंने कहा कि नहीं मुझे वीडियो में नहीं आना, बट ठीक है कोई बात नहीं, बट ठीक था, अच्छा था। ये थोड़ा प्राइस यहाँ पे इस कुर्ती का और प्लाजो का थोड़ा कॉस्टली लगा, बट ठीक है, ये लोग मेहनत करते हैं, हाथ से चीज़ें बनी हुई थी, वर्क किया हुआ था, थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया इसको। तो वो चीज़ें हैं। एंड थोड़ा सा जब आगे जाते हैं ना तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फाउंटेन दिखने को मिला, जो कि हम अपने घर में मतलब अगर मेरा खुद का घर होता तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ों को खरीदती और ख़रीदने के बाद मैं उसको रखती अपने घर में। ये बहुत प्यारे प्यारे फाउंटेन थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे ये फाउंटेन। तो जिनको भी चाहिए, जो भी अपने घर, जिनके पास खुद का घर है, जो डेकोरेशन के लिए रखना चाहते, लेना चाहते हो, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। 29 तक है ये मेला, तो आपको जब भी कभी जाना हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है वो उसके साथ, बहुत प्यारा प्यारा चीज़ था। यस, ये एक चीज़ था जो गौतम बुद्ध जी की ये तस्वीर रखी थी, पेंटिंग मतलब मूर्ति रखी थी, और ये ऐसे दूर से ये जो पुतला जो बनाया हुआ, जो साड़ी पहने हुए हैं, तो दूर से ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल लेडी बैठी है, बट पास आके देखा तो नहीं यार, ये तो पुतला था, बट प्यारा लग रहा था। जितना भी चीज़ था ना बहुत खूबसूरत था, ये यूनिक चीज़ था इस पूरे मेले में, बट प्यारा था, अच्छा था। अब सर्दियों का टाइम है और उलन कपड़ा ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे उलन की भी बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारे जैकेट थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, शॉल थे, स्टॉल्स थे, स्टॉल था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन है, आप मिल जाएगा, आप ले सकते हैं वो सारी चीज़ें। ये एक शॉप था, ये भी ज्वेलरी का शॉप था, बट यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी थी। ये इसको हसली कहते हैं, और ये हमारे गांव में दादी परदादी लोग ऐसा पहनती थी, चांदी के बहुत हैवी होते थे, बट ये आर्टिफिशियल था, प्लास्टिक का था, तो बहुत ये लाइट वेटेड था, बट ऐसा मुझे थोड़ा यूनिक लगा, मैं सोच सकती थी लेने के लिए, बट मैंने इसको भी नहीं लिया क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो वो चीज़ें। यस, यहाँ पे जो आप इतनी भीड़ देख रहे हो ना, ये भीड़ है नाटक देखने वालों की। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक चल रहा है, जो हम लोग कभी स्कूल में ऐसा नाटक वैसा एक्टिंग वगैरह करते थे, बट ये बहुत प्यारा था, थीम बहुत अच्छा था इनका। सरपंच वाला थीम था कि हमारी ज़मीन किसी ने ले ली, उसकी ज़मीन हम, मतलब हमारी ज़मीन कोई कैसे ले सकता है, तो इस थीम पे था, बट अच्छा था, जो भी था बहुत प्यारा था। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस भीड़ से पता चल सकता है आपको कि इंटरेस्टिंग था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये है लठ की चूड़ी। लठ की चूड़ी मतलब जनरली शादीशुदा महिलाएं लोग पहनती हैं, और मेरे नानी गांव में ये बहुत चलता है, दादी घर में तो नहीं, बट मेरे नानी घर में बहुत चलता है। तो ये भी बहुत यूनिक सी चीज़ें थी, और आपके सामने ये लठ की चूड़ी बना के देते, और प्योर ऑर्गेनिक तरीके से, तो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, देख